Hello students, this is my video for ninth class in which I am going to explain you the poem A Legend of the Northland. इस वीडियो में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं समरी बताऊंगी. This poem is a legend about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये पोएम जो है एक ऐसी ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने जो है सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था अपने लालच की वजह से. This is a legend of Northland where days are short and nights are long and chilly and it is difficult to sleep through them. ये एक ऐसे लेजेंड मतलब एक ऐसी जगह की कहानी है. नॉर्थलैंड जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, एक जो है आइसिक कंट्री है ये, जहाँ पे जो दिन होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, रातें काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी ठंडी होती हैं. In this part of the world, reindeers are used to pull the sledges on the snow and the children are to be kept in warm fur clothes. इस एरिया में जो है रेनडियर्स आप लोगों ने सुना ही होगा. वो जो है स्लेजेस यानी कि एक गाड़ी होती है स्लेज जो कि स्नो पे चलती है, उसे खींचने के काम में आते हैं और बच्चों को जो है गर्म फरी क्लोथ्स में रखा जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे. In this region, people tell of a strange story which I don't believe can be true, but one must listen to it, has a moral to teach us. ये जो रीजन है जहाँ के लोग जो है कहानी बताते हैं जो कि लगता नहीं है सच होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वो सीख हमें ज़रूर और ज़रूर देती है. तो इसलिए इसी स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम के अंदर. नाउ इट इज़ द समरी टाइम. वंस when Saint Peter was living in this world and went for the preaching from place to place, he reached the door of a cottage. एक बारी की बात है, सेंट पीटर जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे, वो जगह जगह अपने प्रीचिंग का मतलब होता है कि जगह जगह जाके धर्म का उपदेश देना. वो जाते थे जगह जगह पे और ऐसे ही चलते चलते भटकते भटकते वो एक कुटिया यानी कि एक कॉटेज के पास वो पहुँचे. ही सॉ अ वुमेन मेकिंग केक्स. वहाँ पे उन्होंने देखा एक लेडी जो है केक बना रही है. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एज ही फास्टेड द होल डे. सेंट पीटर जो थे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, भूखे भी थे क्योंकि उन्होंने पूरे दिन का व्रत रखा हुआ था. सो ही आस्क्ड हर फॉर वन ऑफ हर केक्स. तो भूख से व्याकुल होने के बाद उन्होंने जो है उस लेडी से एक केक की डिमांड करी क्योंकि वो भूख उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी. द वुमेन हु वाज माइजरली फेल्ट द केक दैट शी वाज बेकिंग वाज टू बिग टू बी गिवन अवे इन चैरिटी. अब वो लेडी जो केक बना रही थी काफ़ी कंजूस टाइप की लेडी थी वो. तो वो कहती थी कि भाई केक उसे जो वो केक देना चाहती थी, कहते इतने बड़े लग रहे थे कि वो चैरिटी में नहीं देना चाहती थी. हमारे पास कितने भी पैसे हो लेकिन अगर कोई मांगने वाला आता है ना, नेचुरल 5 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा हम लोग निकाल के नहीं देते हैं. तो सेम वही लेडी का भी हाल वही था कि उसके पास जो थे चैरिटी में देने के लिए केक नहीं था और क्योंकि उसे वो केक जो था बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था देने के लिए. सो शी नीडेड द डो अगेन एंड अगेन and it seemed smaller one but did not have a heart to give it away either. तो हर बारी वो जो है वो आटा गूंद के जो है दोबारा डो बनाती रहती थी. डो यानी कि वो आटे के गोले से बनाती रहती थी और तो हर बारी वो जो है उस आटे का एक गोला सा बनाती थी केक बनाने के लिए. वो छोटा ही बनाती थी लेकिन उसका दिल ही नहीं होता था कि वो उसे दे दे. हर बारी जब वो बनाती थी कहते नहीं थोड़ा सा और आटा कम कर लेती हूँ. शी फाइनली टुक अ वेरी स्मॉल बॉल ऑफ डो एंड मेड अ केक. आखिरकार उसने बहुत ही कम मतलब ज़रा सा आटा लेके और उसका केक बनाया. विच वॉज एज थिन एज अ वेफर, जो कि उतना पतला था जैसे कि कोई वेफर यानी कि चिप्स हो. शी फाइनली विच वॉज एज थिन एज अ वेफर, इतना पतला केक बनाया मानो कि कोई चिप्स हो. बट डिसाइडेड नॉट टू गिव अवे दैट एज वेल. लेकिन वो भी देने का उसका मन नहीं था कि एटलीस्ट वो वाला केक तो दे दे. शी सेड दैट द केक्स दैट सीम टू स्मॉल टू फिल हर ओन स्टोमक appeared too large to be given away.
उसका ये कहना था कि जो केक उसे बहुत ही छोटे लग रहे थे कि उसका खुद का पेट नहीं भर पाएंगे, वो उसे जो है बहुत बड़े लग रहे थे जब उसका देने का टाइम आ रहा था। सो शी स्टोर्ड देम ऑन द शेल्फ। तो वो भी उसने जो केक जो ऐसे मतलब चिप्स की तरह जो पतले थे, वो भी उसने छुपा के शेल्फ के ऊपर रख दिए थे। सेंट पीटर, हु वॉज फेंटिंग विद हंगर, बिकेम एंग्री विद द ओल्ड वुमेन। अब वो सेंट पीटर जो भूख से जो बेहोश होने के कगार पे बैठे हुए थे, वो जो थे अब उन्हें गुस्सा आ गया था उस बूढ़ी औरत पे। ही टोल्ड हर दैट शी वॉज टू सेल्फिश टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म एंड एन्जॉय फूड एंड वार्म। वो कहते तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इंसान की योनि में जी सको। तुम ना तुम्हें खाने के लिए मिलना चाहिए, ना तुम्हें कोई गर्मी मिलनी चाहिए। ही कर्स्ड हर एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ वुडपेकर who has to bore in hard and dry woods to get its scanty food। उन्होंने उसे श्राप दिया और उसे जो है वुड पैकर यानी कि कठफोड़ा जो पक्षी होता है उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, ताकि वो जो है कड़ी लकड़ियों में और ठंड में घूमती रहे अपने खाने की तलाश में। Because she was wearing a red cap on her head, the color of the woodpecker's head is also red। लोगों का कहना है क्योंकि उस समय उस लेडी ने जो है कि एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, इसलिए वुडपेकर का जो हेड का कलर है ना, वो भी रेड होता है। सिंस द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बर्न्ड इन द चिमनी, द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ ब्लैक। क्योंकि उसके बाकी के जो कपड़े थे वो चिमनी में जल चुके थे, इसलिए वुडपेकर की जो बाकी की बॉडी है वो ब्लैक होती है। शी कैन बी सीन बोरिंग इन द ट्रीज फॉर फूड ऑल डे। अब जो वुड पैकर है उसे हम सारा दिन देख सकते हैं कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छेद करती फिरती है ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। बच्चों, लालच हर बारी अच्छा नहीं होता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जब